आज हम लोग का कॉमर्स का सेकेंड चैप्टर आज हम लोग करेंगे, ठीक है। चैप्टर का नाम है मार्केटिंग एंड सेल्स, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर हम लोग किए स्टेक होल्डर्स वाला, स्टेक होल्डर्स इन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। आज हम लोग का सेकेंड चैप्टर है, जो चैप्टर का नाम है मार्केटिंग एंड सेल्स। तो देखो, सबसे पहले ये दोनों का डेफिनेशन समझेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग? बुक देना। व्हाट इज मार्केटिंग या व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग? अगर तुमसे पूछे मार्केटिंग क्या है, यार है ना पूरा, अगर तुमसे कोई पूछे कि मार्केटिंग क्या है तो तुम क्या बोलोगे? व्हाट इज मार्केटिंग? परचेज करना। गलत। एडवर्टाइजमेंट क्या हो गया? एक फॉर्म ऑफ मार्केटिंग हो गया। अगर मार्केटिंग का डेफिनेशन पूछा जाए तो इसका दो डेफिनेशन है, एक है ट्रेडिशनल और एक है मॉडर्न। तो हम लोग मॉडर्न डेफिनेशन देखेंगे मार्केटिंग का क्या है। मार्केटिंग मीन्स स्टिमुलेटिंग, सर्विसिंग एंड satisfying the needs and wants of present and potential buyers in more efficient manner। क्या मतलब है इसका? ये देखो, बहुत बुकिश लैंग्वेज है। अगर नॉर्मल लैंग्वेज बोले, मार्केटिंग का मतलब है लोगों का नीड्स को फाइंड आउट करना और फिर उस नीड्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देना। दिस इज नोन एज मार्केटिंग, ठीक है। मार्केटिंग का मतलब होता है सिर्फ एडवर्टीजमेंट करना नहीं, कि हम अपना गुड्स को एडवर्टाइज कर रहे नहीं, लोगों का नीड्स को फाइंड आउट करना है। ये लोगों का नीड है। मार्केटिंग सर्वे होता है ना, कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, वो सब क्या हो, तुम्हारे नीड्स को फाइंड आउट कर रहा है। फिर उस नीड्स को कन्वर्ट कर देता है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में, एंड फिर उसको कंज्यूमर को बेचा जाता है एंड आफ्टर सेल सर्विसेज दिया जाता है। आफ्टर सेल सर्विसेज भी क्या है? मार्केटिंग का पार्ट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम रेफ्रिजरेटर लाए, का वारंटी रहता है ना, अगर वारंटी पीरियड के अंदर कुछ खराब हो जाता है तो क्या होता है, दुकान वाला आकर तुम्हारा ठीक करके जाता है। तो ये भी क्या हो गया? मार्केटिंग का एक पार्ट हो गया, है ना। अब देखो, मार्केटिंग का सबसे बेस्ट जो डेफिनेशन है ये है एच.एल. हेंसी का। एच.एल. हेंसी क्या बोलता है? मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग एंड ट्रांसलेटिंग कंज्यूमर वांट्स इनटू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड देन in turn making it possible for more and more people to enjoy more and more of these products and services। वही जो हम बोले, मार्केटिंग ये बोल रहे हैं एक प्रोसेस है जहाँ पे हम लोग कंज्यूमर का वांट्स को डिस्कवर कर रहे हैं और उस वांट्स को प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, और ये प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लोगों तक पहुँचा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा रहे हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्केटिंग। सबसे बेस्ट डेफिनेशन। अब मार्केटिंग का कुछ फीचर्स है, देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केटिंग, ठीक है, वो हम लोगों को याद रखना होगा। दैट व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं, हम लोग का जो सिलेबस में है ICSE का, वो है मीनिंग ऑफ मार्केटिंग, नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स एंड डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेल्स, बस ये वाला। और फिर हम लोग प्रोडक्ट्स में आगे बढ़ेंगे। तो देखो, ये तो हम लोग पढ़ लिए मीनिंग ऑफ मार्केटिंग। अब मार्केटिंग का देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हम लोग के सिलेबस में है नहीं, बट इसको हम लोग को जान लेना है कि मार्केटिंग का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला है इट इज़ कस्टमर ओरिएंटेड। मार्केटिंग हमेशा कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है। कस्टमर को क्या पसंद है, कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर का नीड कैसा है, कस्टमर को सेटिस्फाई कैसे करेंगे। इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड। मार्केटिंग गोल ओरिएंटेड रहता है। मार्केटिंग तुम क्यों करते हो? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल है, उस गोल को फुलफिल करने के लिए क्या किया जाता है? मार्केटिंग किया जाता है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? मार्केटिंग इज गोल ओरिएंटेड। नेक्स्ट है मार्केटिंग इज क्रिएटिव, है ना। देखना, अभी IPL चल रहा है तो देखो बहुत सारा जोमेटो, स्विगी, बहुत सारा कंपनी लोग जो है IPL के थ्रू मार्केटिंग कर ले रहे हैं, है ना। तो ये क्या हो गया? क्रिएटिव चीज़ है। मार्केटिंग एक बहुत ही क्रिएटिव चीज़ है। हम लोग जब स्कूल में थे 10 में,
तो उस वक्त कुंभ मेला लगा था। तो कुंभ मेला में क्या होता है, वहाँ तो बहुत भीड़ होता है, लाखों का वो मेला रहता है, और जितना भी साधु पंडित रिलीजियस लोग हैं वहाँ पे जाते हैं। तो अब एक बड़ा गैदरिंग है, मार्केटिंग वालों को क्या चाहिए, गैदरिंग चाहिए, उसको बेस्ट गैदरिंग मिल गया। अब वहाँ पे देखो डेटॉल अपना मार्केटिंग कितना बेस्ट तरीके से किया। अब इंसान का सबसे, अगर कोई भी इंसान रहे उसको क्या चाहिए, सबसे पहला चीज़ फूड, खाना तो वो खाएगा, ऐसे है कि वो बिना खाना करेगा, खाना तो वो खाएगा। तो डेटॉल वाले लोग क्या कहना है, जितना भी होटल आसपास में है जहाँ पे चपाती रोटी बन रहा है वो लोग से कांटेक्ट किया, और वो लोग का रोटी में लिखा दिया है कि आपने डेटॉल से हाथ धोया। अब बहुत कोई के सामने जब रोटी रखाया तो देखा, अरे ये लिखा हुआ, जाके हाथ धोने लगा। क्या स्ट्रैटेजी सोचो, एकदम आदमी जैसे ही खाना बैठा है उसका नज़र पड़ा है, वो उठ के जाकर हाथ धोने लगा। ये हुआ मार्केटिंग। तो क्या हो गया, क्रिएटिव होता है, मार्केटिंग इज़ वेरी क्रिएटिव। इट इज़ एन आर्ट एज वेल एज अ साइंस। मार्केटिंग को हम लोग आर्ट भी बोलते हैं क्योंकि इसमें तुम्हारा पर्सनल स्किल्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है, ह्यूमन स्किल्स लगता है। और साइंस बोलते हैं क्योंकि इसका कुछ, इसमें कुछ रूल्स रहता है, लॉज रहता है, उसको तुमको फॉलो करना पड़ता है। चलो अब हम लोग आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग जो हम लोग करते हैं, व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव, मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है क्रिएशन ऑफ डिमांड। तुम अगर कोई प्रोडक्ट का मार्केटिंग कर रहे हो तो सबसे, चलो हम लोग पहले हम जितना भी ऑब्जेक्टिव है सबको बोर्ड में लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद एक एक करके हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो देखो, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग, हम लोग एक एक ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं। सबसे पहला क्रिएशन ऑफ डिमांड। तुम मार्केटिंग क्यों करते हो, कोई भी प्रोडक्ट का मार्केटिंग क्यों किया जाता है, ताकि उस प्रोडक्ट का डिमांड, फॉर एग्जांपल हम अगर ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्ड करें, ठीक है, फिर उसको यूट्यूब में डाल रहे हैं, इसका ये क्या रीज़न है, हम मार्केटिंग कर रहे हैं। क्यों मार्केटिंग कर रहे हैं, ताकि मेरा डिमांड क्रिएट हो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट आए, है ना। तो ये हो गया पहला ऑब्जेक्टिव मार्केटिंग का। दूसरा होता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहता है वो रहता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। क्यों, क्योंकि अगर तुम कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं करोगे तो डिमांड क्रिएट होएगा ही नहीं। समझ में आ रहा है। तो सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, टू सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कंज्यूमर। थर्ड है मार्केट शेयर। तीसरा जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो है मार्केट शेयर, कि मार्केट शेयर को कैप्चर कर लिया जाए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा तुम मार्केटिंग करोगे उतना ज़्यादा शेयर को तुम कैप्चर कर सकते हो। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आता है प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ। मार्केटिंग के थ्रू तुम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करो, डिमांड बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट भी बढ़े और ताकि तुम ग्रो करो, ग्रोथ करो। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है गुडविल। देखो, जो ब्रांड बहुत ज़्यादा मार्केटिंग करते हैं उसका गुडविल क्रिएट हो जाता है। तुम न्यूज़पेपर में ऐड दे रहे हो, तुम धोनी को साइन कर लिया एज अ अपना एडवर्टाइज़र, ब्रांड एम्बेसडर साइन कर लिए, तो क्या हुआ, गुडविल बढ़ गया। तो मार्केटिंग क्या करता है, तुम्हारा ब्रांड का गुडविल को इंक्रीज करता है। एंड लास्ट है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मार्केटिंग क्या करता है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव कर देता है, अच्छा बना देता है। जैसे कि देखो, इतना मार्केटिंग किया गया बहुत सारा प्रोडक्ट का, जो पहले लग्जरी समझा जाता था अब कॉमन हो गया। जैसे आज से अगर 7-8 साल 10 साल पहले तुम अगर ऑनलाइन कुछ मंगवाओ 2015 में 13 में, तो उसको लग्जरी माना जाता है। अरे बाप, ये आदमी तो बहुत लग रहा है पैसा वाला है, ऑनलाइन सामान मंगवा रहा है। आज क्या हो गया, ऑनलाइन बाइंग कॉमन हो गया ना, सब घर से कुछ ना कुछ ऑनलाइन खरीदा जा रहा है। क्लियर हुआ पॉइंट। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को क्या करता है, रेस कर देता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेल। तो बहुत कोई जैसे तुम लोग भी बोले कि सर मार्केटिंग का मतलब क्या है, मतलब सेल करना। नहीं, बहुत कोई को लगता है दैट मार्केटिंग एंड सेलिंग इज सेम, बट इट इज़ नॉट। मार्केटिंग एंड सेलिंग दोनों क्या है, डिफरेंट है। अब क्या डिफरेंस है दोनों में, देखो मार्केटिंग में हम लोग क्या करते हैं, लोगों का वांट्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उसको सेटिस्फाई करते हैं। सेलिंग में हम लोग बस गुड्स को बेचकर पैसा कमाते हैं, गुड्स को इन एक्सचेंज ऑफ मनी सेल कर देते हैं। दूसरा, मार्केटिंग इज कस्टमर ओरिएंटेड, कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए किया जाता है।
सेलिंग इज प्रोडक्ट ओरिएंटेड या सेलर ओरिएंटेड। प्रोडक्ट को बेचते हैं क्यों? सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेलर के लिए। मार्केटिंग जो एक वाइड टर्म है, मार्केटिंग में बहुत कुछ आता है। सेलिंग एक स्मॉलर टर्म है। सेलिंग का मतलब बस बेचना, मार्केटिंग का मतलब बेचना, एडवर्टाइज करना, आफ्टर सेल सर्विस देना, सब कुछ आ जाता है। सेलिंग भी मार्केटिंग का ही एक पार्ट है, ठीक है। मार्केटिंग डिमांड को क्रिएट करता है और मेंटेन करता है। सेलिंग क्या करता है? डिमांड को फुलफिल करता है ना। मार्केटिंग जो है ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, सेलिंग ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है। पहले का दुकानदार लोग क्या सिर्फ सेल करने से लोगों को मतलब था, मार्केटिंग नहीं। तुम अगर गए चार तो सामान खुलवा लिए और नहीं लिए भगा देगा, जाओ कुछ लेने नहीं आया, भीड़ लगा रहा है। बट अभी का दुकानदार लोग क्या हो गया, वो लोग मार्केटिंग बहुत अच्छा करते हैं। तुमको नहीं भी खरीदना है ना, तुम जाके 10 सामान देख कर आओ, वो कुछ बोलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसको पता है अगर अभी देख कर जाएगा अच्छा इसको लगेगा तो बाद में आकर ये खरीद लेगा। बट जबकि पहले आज से 20 साल 30 साल पहले का जो दुकानदार लोग था, वो लोग कितना बहुत ज़्यादा जो है रूड था। तुम अगर उसका दुकान में घुसे और सामान नहीं लिए और 10-12 चीज़ देख लिए तो तुमको झाड़ देता था, अरे क्या टाइम वेस्ट कर दिया। बट अभी ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मार्केटिंग डेवलप हो गई है, अब सब कोई अच्छे से बात करता है ना। तो क्लियर हो गया मार्केटिंग एंड सेलिंग के बीच का डिफरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला डिफरेंस, एग्जाम में भी आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। चलो अब हम लोग आते हैं प्रोडक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय अ प्रोडक्ट? प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, या व्हाट इज अ प्रोडक्ट? डेफिनेशन पूछा जाए व्हाट इज प्रोडक्ट, तुम क्या बोलोगे? अ प्रोडक्ट इज एनीथिंग टैंजिबल, कोई भी टैंजिबल चीज, टैंजिबल मतलब जिसको देखा और छुआ जा सकता है, विच कैन बी ऑफर्ड टू द मार्केट फॉर सेल, जिसको तुम मार्केट में ऑफर कर सकते हो सेल के लिए, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। जैसे कि ये मार्कर, ये प्रोडक्ट है, टैंजिबल है, दिख रहा है, छू रहे हैं और इसको हम बेच सकते हैं। तो प्रोडक्ट मीन्स एनीथिंग टैंजिबल दैट कैन बी ऑफर्ड टू द मार्केट फॉर सेल। क्लियर हो गया? अब सर्विसेज क्या है? सर्विसेज मीन्स एनी इनटैंजिबल एक्ट और परफॉर्मेंस दैट सेटिस्फाइज द ह्यूमन वांट्स। सर्विसेज का मतलब कोई इनटैंजिबल एक्ट और परफॉर्मेंस जो कि नजर नहीं आते हैं, छू नहीं सकते हैं, लेकिन ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर देता है और मार्केट में उसको सेल कर सकते हैं, दैट इज नोन एज सर्विस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अभी हम तुम लोगों को पढ़ा रहे, तो हम तुम लोगों को क्या सेल कर रहे हैं? सर्विसेज। अब तुम घर गए, अब घर में जाकर मम्मी को तुम्हारा नज़र थोड़ी आएगा कि तुम क्या पढ़े हो नहीं पढ़े हो। वो टच कर सकते हैं हम क्या पढ़ाए हैं, वो देख सकते हैं हम क्या पढ़ाए नहीं। इट कैन ओनली बी फेल्ट, फील किया जा सकता है कि यहाँ ट्यूशन जा रहे हैं तो उसका पढ़ाई इंप्रूवमेंट हो रहा है, ट्यूशन जा रहे हैं तो उसका पढ़ाई जो है ख़राब हो जा रहा है या अच्छा हो जा रहा है। तुम डॉक्टर के पास गए या तुम लॉयर के पास गए, तो लॉयर तुमको क्या देता है? सर्विसेज, एडवाइस दिया। डॉक्टर तुमको प्रिस्क्राइब किया मेडिसिन, कुछ प्रोडक्ट नहीं देते हैं वो, समझ में आ रहा है? लेकिन तुम्हारा वांट को सेटिस्फाई कर देता है। तुम बीमार हो, तुमको ठीक कर दे रहा है। तुम कोई लीगल चीज़ में फंस गए हो, वहाँ से तुमको निकाल दे रहा है लॉयर। क्लियर हो गया? तो प्रोडक्ट का मीन्स एनीथिंग टैंजिबल दैट कैन बी ऑफर्ड टू द मार्केट फॉर सेल। सर्विसेज मीन्स एनीथिंग इनटैंजिबल दैट कैन नॉट बी सीन और टच्ड बट हैज़ द पावर टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। क्लियर हुआ? तो देखो प्रोडक्ट का कुछ फीचर्स है। क्या है? पहला तो है टेंजिबिलिटी, उसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं। दूसरा आता है पेरिशेबिलिटी, प्रोडक्ट जो है पेरिशेबिलिटी के मतलब प्रोडक्ट को स्टोर करके रखा जा सकता है, कैन बी स्टोर्ड, है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर तुम रख सकते हो। हाँ, इसका ड्यूरेशन हो सकता है कम रहे। कुछ प्रोडक्ट जैसे सब्जी, उसका ड्यूरेबिलिटी कम है। कुछ जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वॉच हो गया, कपड़ा हो गया, इसका ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है, बट इट कैन बी स्टोर्ड। समझ में आया? तो प्रोडक्ट और सर्विसेज के बीच का डिफरेंस क्या है? पहला तो है प्रोडक्ट टेंजिबल है, सर्विसेज प्रोडक्ट कैन बी स्टोर्ड, सर्विसेज
कैनॉट बी स्टोर्ड। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तुम अब 2 दिन नहीं आ रहे तो हम तुम्हारा 2 दिन का पढ़ाई को रख थोड़ी देंगे कहीं पे कि 2 दिन बाद ये आएगा तो अपना पढ़ाई लेकर चले जाएगा, नहीं, इट कैनॉट बी स्टोर्ड, सर्विसेज कैनॉट बी स्टोर्ड। तीसरा है ओनरशिप, प्रोडक्ट में ओनरशिप ट्रांसफर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो मार्कर है अगर तुमको बेचते हैं तो ये ट्रांसफर हो जा रहा है तुम्हारे पास, सर्विसेज में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मेरा हम नॉलेज गेन किए तो हम तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो हम जो तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं हम तुम लोग को सर्विसेज दे रहे, समझा रहे, अपना नॉलेज को उठा के तुम्हारे दिमाग में नहीं डाल देंगे। ऐसे नहीं कि मेरा नॉलेज पूरा ट्रांसफ़र होकर तुम्हारे साथ अटैच्ड हो जाएगा, नहीं, मेरा नॉलेज जो है वो मेरे पास ही रहेगा, हम जस्ट तुम्हारे साथ शेयर कर रहे हैं वो चीज़, ठीक है। सर्विसेज में ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होता है। प्रोडक्ट कैन बी रिप्लेस, सर्विसेज कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, है ना। प्रोडक्ट का क्वालिटी इजीली मेजर किया जा सकता है, सर्विसेज का क्वालिटी इजीली मेजर नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल तुम जा रहे हो शॉप में तुम डेली 1 लीटर तेल ले रहे हो, अब वो 1 लीटर तेल किसी दिन तुमको अगर कम दे रही हो तुम पकड़ लोगे आज तो कम है, बट अगर हम तुम लोग को रोज़ ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, किसी दिन हम खराब भी थोड़ा पढ़ाए, लो भी होकर पढ़ाए, तो कंपेयर करना मुश्किल है कि सर आज अच्छा पढ़ाए या कितना अच्छा पढ़ाए पहले से, या पहले से कितना खराब पढ़ाए, ये मेजर करना क्या है, मुश्किल है। प्रोडक्ट में इजीली मेजर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्राइस। व्हाट इज प्राइस? प्राइस का क्या मतलब है, बोलो। When the value of any goods or services is expressed in terms of money, it is known as price. जब तुम कोई प्रोडक्ट का प्राइस वैल्यू को मनी में एक्सप्रेस करते हो वो क्या हो जाता है, प्राइस। जैसे कि हम बोले ये चश्मा, तुम बोलोगे सर ये चश्मा कितने में लिए सर, हम बोलेंगे 20 रुपये, 200 रुपया, 2000 रुपया, मतलब ये चश्मा का वैल्यू मनी में 200 रुपया है ना। तो जब कोई भी सामान का वैल्यू को तुम मनी में कन्वर्ट कर देते हो वो होता है प्राइस। अब मेरे पास कोई पढ़ने आया, बोला सर आप कितना फीस लीजिएगा, हम बोलेंगे हम 1000 रुपये लेंगे, 2000 रुपये लेंगे। तो ये क्या, हम अपना सर्विसेज का वैल्यू को मनी में एक्सप्रेस कर रहे हैं कि हम जो सर्विस देंगे तो 2000 रुपये लेंगे, तो ये क्या हो गया, उसका प्राइस हो गया। क्लियर हुआ पॉइंट। व्हेन द वैल्यू ऑफ एनी कमोडिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी इट इज नोन एज प्राइस। अब प्राइस का भी कुछ ऑब्जेक्टिव रहता है, क्यों रखा जाता है, क्यों रखा जाता है। पहला, रेट ऑफ रिटर्न। तुम जब पैसा लगा रहे हो तो तुमको पैसा भी तो चाहिए। तुम अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो उस प्रोडक्ट में तुम कुछ कमाओगे नहीं। प्रोडक्ट जब तुम बनाए हो, सेल करना है, तो रीज़न क्या है उसका, पैसा कमाना। तो टारगेट रेट ऑफ रिटर्न, समझ में आ रहा है बात। एक रेट ऑफ रिटर्न अर्न करने के लिए भी प्राइस रखना ज़रूरी है। दूसरा, प्राइस स्टेबिलिटी। अगर तुम प्राइस रखोगे ही नहीं तो कोई भी दाम में कोई भी दिन बिकेगा, तो एक पर्टिकुलर प्राइस तो रखना होगा ना, ताकि स्टेबिलिटी रहे। जैसे ये मार्कर हम बोल दिए 30 रुपया, मतलब ये डेली 30 रुपये में बिकेगा। अगर इसका कोई दाम ही नहीं रहेगा तो ये अलग दिन अलग अलग चीज़ अलग अलग दाम में बिकने लगेगा अलग अलग जगह। थर्ड होता है मार्केट शेयर। मार्केट शेयर को कैप्चर करने के लिए प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। समझ में आ रहा है बात। मीट और प्रिवेंट कंपटीशन। कंपटीशन को लड़ने के लिए भी तुमको प्राइस रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा प्राइस ही डिटरमाइन करेगा तुम्हारा प्रोडक्ट का डिमांड कितना होने वाला है और तुम कंपटीशन किस तरह से लड़ोगे। जैसे जियो जब मार्केट में एंटर किया, एकदम सस्ता फ्री में ये दे दिया, उसके बाद भी एकदम कम पैसा में रिचार्ज निकाला है। क्या रीज़न है इसका? क्योंकि वो मार्केट शेयर को कैप्चर करने मांग रहा था। एंड लास्ट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तुम्हारा प्रॉफिटेबिलिटी या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे डिसाइड होगा? इट विल बी डिसाइडेड थ्रू योर प्राइस। समझ में आया? तुम जितना प्राइस रखोगे उस हिसाब से तुम्हारा प्राइस क्या होगा, प्रॉफिट क्या होगा, डिटरमाइन होगा। क्लियर हुआ पॉइंट? तो ये सब क्या है मेरा, ये सब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग है। टू अर्न रेट ऑफ रिटर्न, टारगेट रेट ऑफ रिटर्न, कितना % प्रॉफिट चाहिए, प्राइस को स्टेबल रखने के लिए, मार्केट शेयर हड़पने के लिए या कैप्चर करने के लिए, कंपटीशन के साथ फाइट करने के लिए, और प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए तुमको क्या चाहिए, प्राइस चाहिए। प्राइसिंग का ये सब क्या है,
ऑब्जेक्टिव है। तो ये चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़े, व्हाट इज मार्केटिंग, ठीक है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग, डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग, व्हाट इज प्रोडक्ट, व्हाट इज सर्विसेज, डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, व्हाट इज प्राइस, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइस। ठीक है, ये चैप्टर से हम लोग इतना पढ़े, ठीक है, जो हम लोग के सिलेबस में, ठीक है। रोक दो, रोक के